वह शिलालेख पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम इसका शिलालेख दिख रहे हैं। के बाद जो है वहाँ का दृश्य हरिगांव गांव का ये 10+2 विद्यालय है और यह मोहित सरोवर है उस गांव का, हरिगांव भोजपुर का। और उसके बाद जो है ये वेलनेस सेंटर है स्वास्थ्य विभाग का, जहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं, ऐसी तस्वीर हम दिखा। मकसद से हम आइल बई खबर भोजपुरिया और वीर मीडिया के लेके आज बिहार के भोजपुर जिला के हरिगांव गांव में वो मकसद जौन बा आज पूरा होके जा रहा बा। आज जौना गांव के नाम जौन बा पूरी दुनिया के पटल पर होके चाहिए, वो पटल आज सुनसान हो गई बा। वही गांव के नाम है हरिगांव। सर शिव सागर राम गुलाम ये गांव से गोइनी वहाँ के मॉरिशस में, और वहाँ के नाम रोशन करनी प्रधानमंत्री वोजा बननी। लेकिन वही गांव के वहाँ के परिवार के सदस्य बाई अभी जौन बा वार्ड बनल बी, वार्ड कमिश्नर बनल बी। यहाँ के नाम परिचय के साथ जौन बा हम बात करते आई थोड़ा सा रुआ जी। वहीं के परिवार से यहाँ के बाई, यहाँ का भी परिचय हम लेम। का नाम पड़ी राउर? मुन्ना सिंह। ये बताइए कि रउआ जौन बा केकरा परिवार से बाई? शिव सागर राम गुलाम वहीं के परिवार से बाई। अभी हम बिहार के भोजपुर जिला के हरिगांव गांव में अभी हम आइल बई, और वो मकसद से आइल बई कि यह गांव के नाम जौन बा कक्षा 9 में एगो किताब चलला, ओकर नाम का है जी हमारी अर्थव्यवस्था। और वो किताब में गांव के नाम एकदम खत्म कर दिया बा। वो गांव के नाम चर्चे नहीं खे, खाली भोजपुर जिला लिखल बा। पृष्ठ संख्या और ओकर हेडलाइन बा होनहार बालक की कहानी। होनहार बालक की कहानी, यानी डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। ये हरिगांव है और वो परिवार से हम मिले खातिर आयल बी। वहाँ के दुख दर्द की एजा शिव सागर राम गुलाम जी एक बार नीतीश सरकार में आई रही। वो सरकार में यह सबके मिले दियल गुल की ना मिले दियल गुल। आखिर ये गांव थोड़ा सा घर दिखाइए। घर देखा था कि मड़ई अभी लागल बटे ये गांव में, जबकि होके चाहिए कि जौना गांव के इधर देखिए, जौना गांव के जौना गांव के प्रधानमंत्री मॉरिशस में जाके नाम रोशन पूरी दुनिया में कैनी। लेकिन आज वहाँ के परिवार अभी देख रहा बी, अभी मड़ई में लगा के अपन जीवन यापन कर रहा बी। वहाँ के परिचय लेते का नाम पड़ जाओ? मुन्ना सिंह। ये बताइए कि नीतीश सरकार में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आई रही तो का रुआ से रुआ परिवार से मिले दियल गुइल? कोई से भेटे मुलाकात नहीं ना कर दिया। और जा कहीं ऐसी दियल बा कि वहाँ के मिले दियल गुइल? ना मिले नहीं। गलत बात तो कैसे, मतलब इस तरह के घटना कैसे हुई कि ऊपर चल गुलो जी? ऊपर बाजार पर आया, उतना फोर्स था कि कोई लोग जा ही नहीं पाया। अच्छा, जनता ही था, लोग ऑर्डर नहीं दिया, उधर ही चला गया। 2 मिनट तक सिर्फ रुकबे किए है। हमारा चैनल के माध्यम से रुआ का कह चाहते हैं सरकार के, का कह चलते कि फिर से रुआ के मिलाओ जाओ वहाँ से? सरकार से यही तो उनका हमको फिर से हमको मिलाया जाए, बुलाया जाए हमको गाँव में, उनसे भेंट किया जाए, यही ना हमको हम लोग का गांव का विकास रुआ तो देखिए रहा भाई। गांव के विकास जौन बा पूरी दुनिया के पटल पर होके चाहिए, लेकिन एकदम गर्त में अभी गिरल बटे। रहल बात वहाँ के परिवार के, वहीं के हॉस्पिटल और स्कूल का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। स्कूल भी चालू हो गया, हॉस्पिटल भी कुछ चालू हो गया, हल्का फुल्का नहीं, डॉक्टर आया, उद्घाटन भी नहीं हुआ। अभी तो आज तक पोखरा भी नहीं बना, पोखरा भी बनने के लायक था, कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत खबर हम जौन बा देखनी, कुआं के भी इतिहास मिट गइल बा। उहे के परिवार से वार्ड कमिश्नर बनल बे। यहाँ के परिचय लेते का नाम पड़ी रहू? दलसिंगारो देवी। अच्छा, ये बताइए कि रुआ वहाँ के परिवार से बही? हाँ जी, परिवार से दादाजी। अच्छा, राउर दादाजी रहो। दादाजी। तो ये बताइए कि रुआ वो जब आई रहने जा तो रुआ से मिले ना दियल गई? ना का कहल गई? अरे सब कोई कहल पहले बार के मिलल, जब मिले भेंट होई, लास्ट में भेंट ना भइल। मतलब कि एक तरह सारा परिवार इंतजार करत रही जा। अच्छा, कि मेरा दादाजी आया है, भेंट करना है। अच्छा, तो वो दादाजी ले नहीं भेंट हुआ, कर ऊपर मतलब कि वहाँ के लेके चल सब कुछ चल। तो रुआ पाया है हमने लोग से, परिवार से कोई से भेंट नहीं। अच्छा, ये बताइए कि रुआ वार्ड कमिश्नर भाई और एक गांव के
होखे के नाते राउर ई फर्ज भी बनता, राउर पावर भी बा कि रउआ जाके सरकार से एकर मांग कर सकत है। हाँ तो हम तो भी मान सब करनी कि हमारे दादाजी आया फिर अब जौन प्रतीति में आया जैसे आया भेंट करना अपना घर से वंशों से मिलना। तो फिर सरकार से रुआ का मांग करते हैं कि फिर से मुलाकात कराओ जरूर। हाँ हाँ हम उनके खुश बनी हाँ, मुलाकात हो गई, सबसे बढ़िया हुई हमने के बहुत परिवार छछन तनी जा कोई नहीं हमने के परिवार हमने से भेंट ना भई। हाँ बहुत हमने के विरोध में बारे रही जाओ घरी हमने के दादाजी आई नहीं हमने से भेंट ना भई आंसू रुआ बाहर रहल बे। हाँ अपना परिवार खातिर सभी कोई के बिल्कुल बिल्कुल माया उतने बा। सही बात बा कि अभी वही परिवार से दादाजी भाई वहाँ के नाम परिचय का नाम परिचय का बा? हमारा नाम राम अयोध्या सिंह। राम अयोध्या। अच्छा ये बताइए कि रौरे परिवार के मॉरिशस में प्रधानमंत्री रहे सर डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम रौरा गाँव में पधरनी रौरा से मिले ना दियल कतना दुख के बड़ बात बा। ना मिले दे लोग ना केकरा के दोष देते हैं? नीतीश कुमार के। अब नीतीश सरकार वो हो रहे हैं। हाँ नीतीश सरकार था। जी नीतीश जी रहे। एक और सर शिव सागर राम गुलाम के परिवार से ही यहाँ के आई ना प्रसाद आई परिचय दी अपन मैं क्या बोले परिचय अपन परिचय दी नाम का नाम मेरा नाम परशुराम सिंह, पिता का नाम बूटन सिंह। और ये गांव के रुआ निवासी भाई और सर शिव सागर राम गुलाम जौन मॉरिशस के प्रधानमंत्री वहाँ के रही। हाँ रुआ गांव में पधरले रही। हाँ फिर बताइए कि रुआ से मिले दिहल गोल की ना यहाँ पर मिलने नहीं, नीतीश कुमार ने मिलने नहीं दिया। ये दोस्त पूरा दोस्त नीतीश कुमार के दे रहे हैं। हाँ पूरा नीतीश कुमार के दोस्त दे रहा है। अच्छा हाँ तो एक चीज और ही बताइए कि रुआ मिलल चाहता ही हाँ मिलल चाहता नहीं हम तो। सरकार कोनो कोशिश नहीं क्या करत? ना कोई कोशिश नहीं कर रहा। मैं मिलना चाहते हैं बाकी मैं कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छा हाँ अभी रुआ परिवार के बारे में वहाँ के कुछ जानकारी ना मिलल कि अभी परिवार हमने के का स्थिति में बा? ना कुछ परिवार के जानकारी नहीं हुआ, मुलाकातें नहीं, जानकारी का उनको हुआ? कोई मुलाकातें जानकारी नहीं हुआ उनको। कोई संपर्क सूत्र है आपके पास? कोई संबंध नहीं है, कोई संपर्क सूत्र नहीं? ना कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं सरकार से मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करें कि हमारा के एक बार मुलाकात करवाएं। बस मुलाकात के लिए हमारा भूख खाए और कोई टेंशन नहीं। आप भूखे हैं? मुलाकात अच्छा और कुछ चाहते हैं आप? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते हैं। मुलाकात हो जाए उतने हमारे लिए बहुत है। अच्छा नाम कब बताइए? हमारे परशुराम सिंह नाम है। यहाँ के परशुराम सिंह भाई और सर शिव सागर राम गुलाम के यहाँ के परिवार के सदस्य भाई और यहाँ के मतलब कि प्यार के भूखा भाई कि प्रेम के भूखा भाई कि यहाँ के चाहते हैं कि हम अपना परिवार के से एक बार मिल ली। लेकिन एजा के सरकार नीतीश सरकार उस समय जहाँ पर उस समय वहाँ के डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अपना गांव हरिगांव आई रही जो भोजपुर जिला में पड़ेगा और वहाँ के मुलाकात यहाँ से ना करवा दियल गई। एक बहुत बड़ साजिश कल गई और बहुत बड़ा खेला कल गई। अभी यह गांव के नाम जौन बा 9वीं क्लास के सिलेबस में चले वाला किताब जौन हमारी अर्थव्यवस्था वो किताब में पेज संख्या 127 और पाठ के नाम रहे होनहार बालक के कहानी। वही होनहार बालक के कहानी जौन सर शिव सागर राम गुलाम ये गांव से गोइनी मॉरिशस में कमाए और वहाँ के जाके एगो नाम रोशन कनी। वहाँ के पूरी दुनिया के पटल पर प्रधानमंत्री बननी और प्रधानमंत्री बन के अपना गांव के नाम रोशन कनी। लेकिन गांव के नाम ही गुमनाम हो गई। आखिर एकर वजह एकर दोषी के बा दोषी पूरी दोष जौन बा नीतीश सरकार के जाता कि उहे के परिवार के सदस्य के वहाँ के परिवार से ना मिले दिया गई। कितना बड़ गलती कल गई बा और वो सिलेबस में यह गांव के नाम जौन बा मिटा दिहल गई बा जौन पूरी दुनिया के पटल पर आज होके चाहिए वो गांव के नाम गुमनाम कर दिया गई बा। आज हम खबर भोजपुरिया के माध्यम से रुआ सबके हम दिखावल चाहते हैं और पूरा वीडियो जौन बा पूरा अंत तक रुआ जरूर देखम। ये वीडियो में हम ये दिखावल चाहते हैं कि सरकार और एजा के प्रतिनिधि कितना आँख मुदले बवन अंधा बवन कि कोनो कहल नहीं जा सकत। बाकी हम यह खबर के लास्ट अंतिम तक दिखाइम जब तक
सरकार के आँख के पट्टी ना खुल जाई तब तक संघर्ष हमार जारी रही। बीएन मीडिया और खबर भोजपुरिया रुआ सबके गुमनाम ये तरह की खबर दिखावत रही। और आप सभी से हमार गुजारिश रही कि रुआ चैनल पर बाई तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और एकरा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि सरकार के आँख के पट्टी खुल जाओ और केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों के एक गाँव पर ध्यान हो जाओ। आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज़ और खबर भोजपुरिया आपके साथ जो है। अभी हम भोजपुर जिला के हरिगांव गांव में अभी हम मौजूद हैं और इस बीच जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस गांव के और मुखिया जी जो बक्सर जिले से आए हुए हैं, सम्राट अशोक परिवार के संस्थापक हैं। यहाँ पर मौजूद हैं हम इसलिए आए हुए हैं कि यहाँ का इतिहास जानने के लिए आए हुए हैं। जो भोजपुर जिले का एक बहुत ही बड़ा इतिहास जो है आज गुमनाम हो गया है और वो गुमनामी का कारण क्या है, इसका वजह क्या है, इसको मिटाने वाला जिम्मेवार कौन है, इस बात को लेकर जो हम आए हुए हैं। यहाँ के शिव सागर राम गुलाम जो यहाँ से चलकर जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी जो है इस गांव का क्या स्थिति है और यहाँ का जो कुआं है उनके द्वारा बनाया गया कुआं है और इसके अलावा जो इतिहास है हम इनसे जानेंगे। अभी कुएं की स्थिति थोड़ा सा हम आपको बता दें, चलिए आइए। ये कुएं का इतिहास जो है हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आइए, इधर से आइए। अभी जो देख रहे हैं ये खरपतवार घूर देख रहे हैं, ये जो है कूड़ा कचरा ये दिख रहा है, थोड़ा सा इधर से आइए। अभी दिख रहा है ये ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो है कोई कुआं ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुआं था जिसका इतिहास जो है मिट चुका है और उस इतिहास को पुनः जागृत करने के लिए ये मीडिया जो है आपके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चल रहा है कि इसकी कोशिश है कि पुनः जो है ये इतिहास इसका जिंदा हो जाए। लेकिन कई चैनलों के चलने के बावजूद, कई अखबारों के चलने के बावजूद इसका जो है इतिहास अभी मिटा हुआ है। अभी एक ऐसा इतिहास आपको हम दिखाने जाएंगे जो अभी 9वीं कक्षा की जो है कहानी यहाँ की दर्शाई जाती है। वो कहानी जो है इस गांव का नाम उसमें बिल्कुल ख़त्म है, हम जानेंगे। आइए थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ के चर्चित अभी जो है बीडीसी बने हुए हैं वर्तमान में हरेंद्र गुप्ता जी से हम बात करेंगे और साथ में संग्राम मगराव के पूर्व मुखिया और सम्राट अशोक परिवार भारत के अभी जो है अध्यक्ष अभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आइए पटना में जाना। अभी जो है आपका परिचय क्या है? हमारा परिचय इस गांव के नागरिक हैं। हमारा नाम हरेंद्र कुमार गुप्ता है। हम बीडीसी प्रतिनिधि हैं। अच्छा, बीडीसी प्रतिनिधि है जी वर्तमान में? हाँ, हमारी पत्नी बीडीसी है। अच्छा। लेकिन हम कि कहीं मेरा ये गांव का तस्वीर बदल जाए, कुछ हो जाए ताकि हम अपनी पुरानी इतिहास की तरफ हम लौटे। गौरवशाली इतिहास रहा है हरिगांव का और इस इतिहास को जिंदा करने का हमारा मूल मकसद है। हालांकि आपको बताते चले कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है और संघर्ष की कहानी जो है इन्होंने बहुत ही संघर्ष करते हुए कई चैनलों के माध्यम से सरकार की आंखों को खुला करने के लिए इन्होंने कोशिश की, लेकिन सरकार की आंखों में जो है अभी धूल पड़ गया है और आंखों की पट्टी बंदी हुई है। वो आंखों की पट्टी कब खुलेगी देखना ये तय कब होता है। आखिर और भी हम जानकारी चाहते हैं, ये कुआं जो है, ये कुआं का इतिहास क्या है? ये कुआं इस गांव के नागरिक हुआ करते थे मोहित राम गुलाम। अच्छा। जो यहाँ गांव के राम शरण महतो का पुत्र हुआ करते थे। और जब युवावस्था में आए तो रोजी रोटी की तलाश में मॉरिशस चले गए। जब वहाँ गए तो वो अपने पूर्वजों जड़ की प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम उनके परपोता थे, तो वो अपने जड़ की तलाश शुरू की। तो इस कुआं की पहचान नीतीश कुमार भी देखने, डीएम सचिव, कई विभाग के सचिव भी आकर इस कुआं का मूल्यांकन किए, देखे, साक्ष्य मिलाए, तब ये घोषित किया गया कि शिव सागर राम गुलाम की ये गांव है। और गांव प्रमाणित हुआ। 12 जनवरी के मुख्यमंत्री जी आए और ये इस गांव में खुशी का ठिकाना नहीं था कि नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ वो आ रहे हैं 19 फरवरी 2019
1908। तो ये उस इतिहास को हम स्मरण पर हम रखते हैं। तो 19 फरवरी का दिन था जब हमारे गांव में लाखों लोग आए थे शाहाबाद के लाल को दर्शन करने के लिए, और वो सारे इतिहास के पन्ना तब धूमिल हुआ जब उनके परिजन द्वारा नवीन चंद्र राम गुलाम का मुलाकात नहीं हुआ। मुलाकात नहीं हुआ। यह बात करके कि यहाँ नक्सली गांव है, कहीं कुछ हो जाएगा तो जुर्मार कौन नहीं मिलने दिया गया। और उसी जगह से मैंने दूरी हम 19 फरवरी को हिंदुस्तान टाइम्स में देखे कि सर शिव सागर राम गुलाम अपने परिजन से मुलाकात किए, और वो हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में वो शीर्षक था। अब वो डुप्लीकेट कौन सा जो हमें ओरिजिनल, वो यहाँ आए थे श्री भगवान सिंह को वोट मांगने। तो हमने कहा कि भाई हम लोग नहीं वोट देंगे। तो पूछे कि क्यों नहीं वोट दीजिएगा? तो कहले कि हम लोग इसलिए वोट नहीं देंगे कि भाई हमारे परिवार से प्रधानमंत्री को मिलाया नहीं गया, हमारा सेतु ही समाप्त कर दिया गया। जब परिवार का संबंध जुड़ता, गांव से संबंध जुड़ता, तो हमारा ये हरिगांव का शाहाबाद का विकास। 4 गो नौजवानों को यहाँ बुलाया जाता था हर साल कि हम पढ़ाएंगे। आज तक एक भी गांव का नौजवान वहाँ मॉरिशस के खर्चे पर नहीं गया पढ़ने के लिए। तो ये हमारे गांव का विकास अवरुद्ध हुआ कि हमारे गांव का भविष्य खुलता, तो अवरोध हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि कभी और कभी धक्का इसलिए दे रहे हैं कि कभी तो दरवाज़ा खुल जाए। सर एक चीज़ बताइए कि जो इतिहास जो है पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए। जो इतिहास जो है एकदम खत्म हो चुका है, इसकी कोई मतलब कि इतिहास नहीं बचा है। अब इस इतिहास को मिटाने वाले आखिर कौन है, इसका जिम्मेवार कौन है, किसको दोषी मानते हैं? राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हर आदमी में इंद्र का घबराहट होता है कि कहीं हमारे सामने कोई दूसरा इंद्र पैदा ना हो जाए। तपस्या इसलिए करते हैं ऋषि मुनि ना, तो वो इंद्र का पसीना छूटता है कि क्यों कहीं इंद्र का राज छीना न जाए। तो राजनेताओं का इसमें हो सकता है कि ईर्षा हो, हम नहीं जानते हैं कि मैंने किसका वजह क्या है, लेकिन हमारा पूरा ख्याल है कि राजाओं की ईर्षा थी कि हमारे जगह पर कोई दूसरा आदमी ना आ जाए। अच्छा, आप जो है एक विदेशी प्रतिनिधि होने के नाते जो है आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा ये कुआं का जौन उद्धार हो, सर शिव सागर राम गुलाम हाई स्कूल का बढ़िया से प्रबंध हो, पढ़ाई लिखाई का, सर नवीन चंद्र राम गुलाम के नाम से अस्पताल का नामकरण हो। चूँकि प्रधानमंत्री बोले थे कि नवीन चंद्र राम गुलाम के नाम से अस्पताल होगा, लेकिन 12 बेड का होगा, लेकिन हम देखते हैं कि 12 बेड का अस्पताल तो बेड तो लगा है लेकिन मरीज नहीं रहता है। रुआ और सुई उपलब्ध रहता है, डॉक्टर नहीं रहता। अच्छा, डॉक्टर नहीं रहते। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जो है जिस गांव का इतिहास मिटने जा रहे हैं, आप प्रतिनिधि होने के नाते जो है क्या आप अपने तरीके से कुछ नया करना चाहते हैं जो सरकार जो है मतलब शर्म से झुक जाए? हम चाहते हैं कि सरकार को ध्यान आकर्षण हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस इलेक्शन के टाइम में भी आमंत्रित करते हैं कि आकर देखिए आपके सपनों का हरिगांव क्या है। हम यही मांग करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपनों का हरिगांव जो गिफ्ट में दिए थे वो हकीकत में है या नहीं है। क्या वो कुआं क्या हुआ जो जिस कुएं को आपने मूल्यांकन किया, देखने के लिए आए थे, उस कुआं को तो देखिए आके, अस्पताल को, अस्पताल को देखिए, उस गांव में रोड शोड जो दिए थे, गरीब का दशा देखिए, झोपड़ी से महल बना कि नहीं बना। आखिर क्यों गरीब है हरिगांव? 4000 की जनसंख्या है, एक भी हमारे गाँव में डीलर नहीं है, कोई डीलर नहीं है। हमारे गाँव के लोग एक बोरा बिस्तर लेके जाते हैं। दुल्हिनगंज के 3-4 डीलर हैं, उनके यहाँ ये बगल में धाका करम के लोग जाते हैं, इंग्लिश पर गांव में जाते हैं जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ के लोगों को फोड़कर अलग अलग डिवाइड करके और मैंने एक भी डीलर नहीं दिया गया। यानी इनके बातों में है सच्चाई दिख रही है, और सच्चाई यूं ही नहीं दिख रही है, जो इतिहास यहाँ का पूरी दुनिया में जो है दिखना चाहिए वो खत्म हो चुका है। आइए चलते हैं, फिर हम बात करते हैं सम्राट अशोक परिवार के। सम्राट अशोक परिवार भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्रोही मुखिया के नाम से प्रसिद्ध है, और ये जो है बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड के संग्राम मंगरा गांव से आते हैं।
चलिए बात करते हैं। आज जो है जिस तरह से आप हरिगांव गांव में पधारे हुए हैं सर, तो इस गांव की दशा और दिशा ये जो है आपको दिखने को मिला, क्या कहते हैं? हम लोग तो किताबों में पढ़े थे और एक अशोक कुमार सिन्हा ने भी सर शिव सागर राम गुलाम की जीवनी लिखा है अपनी किताब में जी। उसमें पूरा डिटेल्स जानकारी थी। तो कई बार मैं कोशिश किया, आज आया हूँ कि इस सामने जा कर के गाँव में घूम करके हालात को देखा जाए, क्या स्थिति है गाँव की। तो अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है, और ख़ास तौर पे हरिंदर जी हमारे पुराने साथी हैं, और कुआं के हालात को देख करके तो और मैंने दुख हो रहा है। हम लोग भी अपने यहाँ थे, मुखिया जितने पुराने कुआं थे उसको किया था। ये तो ऐतिहासिक है और बिहार का गौरव पूर्ण गांव है। यहाँ तो मैंने जो ऐतिहासिक चीज़ है उसको एकदम सेफ कराना चाहिए, प्रतिनिधि को भी चाहिए। और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, MP हो MLA हो, वो थोड़ा सा ठीक ठाक रखना चाहिए, ऐतिहासिक धरोहर को बचा कर। और मैं यहाँ आया हूँ कि जानकारी लेकर, कई स्मारिका छपती है उसमें डिटेल से यहाँ के इतिहास को छापे जी। कि बिहार के पूरे लोग जाने। और जो सिलेबस में गांव का जो जिक्र नहीं है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई सब कुछ जान लेते हैं आप और गांव को छिपा देते हैं आप। अभी जो है एक आपको बात बता दें कि अभी जो है 9वीं कक्षा के किताब है जो अभी वर्तमान में चल रहा है। क्या किताब का नाम क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था नाम का किताब है। उस किताब भाग 1 9th क्लास का है, हमारी अर्थव्यवस्था। पेज संख्या 126 और 127 पेज में ये लिखा है एक होनहार बालक की कहानी, जो भोजपुर जिला का एक छोटा सा गांव, लेकिन गुमनाम में है हरिगांव। वो हरिगांव का जिक्र नहीं है, गांव का नाम नहीं है। वो नहीं है, और ये एक छोटा सा गांव है, और इस गांव की जनसंख्या 4000 है। बस इतना ही। मैं हाँ, सरकार के रिकॉर्ड में एक छोटा सा गांव है जिसकी जनसंख्या 4000 अभी है। जो है सरकार के जो है अभी किताब जो सरकारी चल रही है बिहार सरकार की, उसमें कितने लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है और अंधविश्वास अंधभक्त की तरह जो है लोगों को शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। वो जो बच्चा जो है पढ़कर आगे क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, भविष्य क्या होगा, ये बता रहे हैं। 9 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं 9th क्लास में। हर साल 9th क्लास में 9 लाख विद्यार्थी आते हैं। हर साल 9 लाख बच्चों को आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आधा नहीं पूर्ण ज्ञान दिया जाए, ताकि मेरा बच्चा कहीं फेल ना हो, कोई अधूरा ज्ञान ना हो। सुधार करके उनका नाम किस प्रखंड के थे, किस पंचायत के अंतर्गत आता है। हरिगांव पंचायत, हरिगांव गांव, और प्रखंड जगदीशपुर, जिला शाहाबाद था, लेकिन आज तो भोजपुर हो गया। नहीं, उस पता को शुद्धिकरण करने की मांग करते हैं। चलिए मुखिया जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सुधार किया जाए। पहले तो हाईलाइट करना है भाई इस मुद्दे को जी। मुख्यमंत्री को भी लिखा जाएगा, और जो SC/RT है जो सिलेबस तय करती है उसको भी लिखना है। क्या आपका जो संगठन है सम्राट अशोक परिवार जो है, उसके बैनर तले जो है, क्या आप बिहार सरकार को जो है आप उनको उनकी आंखों की पट्टी खोल पाएंगे? सर उसी पर हम लोग लगे हैं कि जितने कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जितने महापुरुष हैं, वो जो जहाँ सिलेबस तय होता है वो कहीं जाति की चोरी करते हैं, कहीं गांव की चोरी कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कि लोगों में ये भावना न पैदा हो कि हमारे समाज से भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो विदेशों में जाकर यहाँ जाकर नाम करते हैं। बहुत साहित्य में और सिलेबस में चोरी हुई है, जात की चोरी हुई है, गांव की चोरी हुई है, तहस नहस किया गया है। सब बैठे हैं वहीं, मनोवादी लोग बैठे हुए हैं SC/RT में, जहाँ सिलेबस तय होता है। अरे सब कुछ है, गांव का नाम होना चाहिए, प्रखंड का नाम होना चाहिए, पंचायत का नाम होना चाहिए, तब ना जानेंगे। किसी महापुरुष का पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं ना, इस जिला के, इस प्रखंड के, इस गांव में जन्म हुआ था। जितना महापुरुष है, जितना स्टोरी है, सब में गांव का नाम जिक्र है। इसमें कैसे आप आधा अधूरा करते हैं भाई? ये गलत है। हम लोग लिखेंगे। बहुत स्वतंत्रता सेनानी पर भी मैं रिसर्च किया हूँ, जो कि कोई अता पता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों की कोशिश है कि धीरे धीरे पूरे बिहार लेवल पर जितने भूले बिसरे लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, गरीब, उनके इतिहास को उजागर किया जाए और सरकार के समक्ष रखा जाए। हालांकि आपको बताते चले कि अभी जो है 2 जिले का अभी स्मारिका जो है अभी निकल रही है। अब इस गांव का भी सर्वे होगा, उसमें भी जिक्र करेंगे हम जी, दोनों जिला में जिक्र करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं, यहाँ कुछ नौजवान लोग हैं, अभी उनसे हम बात करते हैं इसके बारे में, इस गांव के बारे में थोड़ा सा आइए जानकारी जिसको होगी। आइए कुछ भी बोलिए। अरे आइए भाई, जो है आइए इनसे बात करते हैं। परिचय आपका क्या है? ट्विंकल कुमार।
थोड़ा सा लाउडली स्पीकिंग। ट्विंकल कुमार। आप ये बताइए कि आप पढ़ते हैं हाँ जी, किस क्लास में? इंटर पढ़ने वाले हैं। इंटर पास हो चुके हैं। ये बताइए कि अभी जो है जिस कुएं का इतिहास जो है मिटा दिया गया, इसका जिम्मेवार कौन है? तो हमारे क्या कहें, सरकारें हैं। सरकार है। उधर तो कुछ फंड भी नहीं आया। अच्छा। इधर जो प्रधानमंत्री आया उसके बाद कुछ ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पर घूर पतवार सब रख दिया गया है। विकास कोई करेगा, कुछ नहीं होगा, विकास हो तो कोई भी करेगा। अच्छा, यहाँ के जो है यहाँ से चलकर एक बालक जो है मॉरिशस में, वहाँ सर शिव राम गुलाम नाम से जो है प्रसिद्ध वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। वहाँ अभी यहाँ पर आए भी हुए थे, लेकिन इस गांव का जो है नाम जो है गुमनाम हो गया, मतलब मिट गया, जो भोजपुर जिले का जो इसमें हरिगांव नाम है। तो क्या कहेंगे? गलत बात गलत बात है। इसको दोषी करते हैं। है, सरकारें करना पड़ेगा, तो क्या मांग करते हैं, इसको कैसे सुधारा जाए? जानना पड़ेगा, उसका नाम आने चाहिए हरिगांव। आना चाहिए। चलिए आइए, थोड़ा सा और भी आए लोग जो हैं, थोड़ा सा बात बोलो। क्या नाम है? नंदन कुमार। आप जो है पढ़ते हैं जी, कौन से क्लास में? अभी इंटर फाइनल किया। आप ये बताइए कि जिस तरह का इतिहास जो है यहाँ से मिटाया गया है, जिसका इतिहास जो है पूरी दुनिया में जो है चमकना चाहिए, वो जो है गुमनाम हो गया है, ख़त्म हो गया है। क्या कहेंगे सरकार को? क्या करेंगे, सरकार को इसके बारे में अति करना चाहिए। इसको फंड दीजिए और इसको बनाना चाहिए। अच्छा, नेता प्रतिनिधि आते हैं, क्या चले जाते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, कितने नेता आते हैं, कितने नेता आते हैं, कुछ करते नहीं। कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आए हैं। अच्छा, आए हुए हैं। जी, तो क्या जो है इस गांव के लिए कुछ किए हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं किया, आए बस चले गए। इसका मतलब जो है जो फंड मिलता था, वो जो ये लोग जो है जो बगल के जो पीछे पीछे चलते हैं, क्या वो लोग खा गए क्या? जी जी, वो लोग खा गए। नेता आइए विधायक थोड़ा सा। ये एक जागरूक नागरिक हैं। इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए, इस गांव को जो है जिस तरह से अंधकार में है, जिसका इतिहास मिट गया है, इसको इतिहास बनाने के लिए क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि इसको फिर से चालू किया जाए और सीएम को भी इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और इसको फिर से इसका मतलब उजागर किया जाए इनार को। ये कुएं के बारे में जानते हैं ना आप? जी जी। ये कब का कुआं था? ये कुआं बहुत पुराना है, हमको पता नहीं मतलब कब का है। बहुत पुराना जैसा कि हम बता दें कि पहली बार जो है हम आए थे तो ये कुआं का थोड़ा सा भाग दिख रहा था, लेकिन आज जो है अभी जिस डेट में आए हुए हैं, इस डेट में ये पूरा घूर पतवार से भरा हुआ है। और देखना ये है कि सरकार की आंखों की पट्टी जो है, सरकार की आंखों में जो धूल झोंक पड़ गया है, वो धूल जो है निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है। हमारी कोशिश है, बीएन मीडिया और खबर भोजपुरिया की हमारी कोशिश है कि इस तरह का खबर जो है हम दिखाते रहेंगे। और आंखों जो सरकार की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, जो प्रतिनिधि देखकर जो है यहाँ वोट मांगने आते हैं और देखकर चले जाते हैं, उनको जो है ये आप उनके आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश हम करते हैं कि इस तरह का जो है एपिसोड हम और भी दिखाते रहेंगे। और जो प्रतिनिधि आते हैं उनको शर्म से यहाँ झुक जाना चाहिए, लेकिन किस नज़रिए से, किस दायरे से यहाँ पर वोट मांगने आते हैं, जो इतिहास जो है पूरे देश में, पूरे दुनिया में चमकना चाहिए, उसका इतिहास अभी मिट गया है। वहीं यह गांव है हरिगांव। हरिगांव नाम से तो बहुत बढ़िया गांव है, लेकिन इतिहास जो है मिट गया है। ये भोजपुर जिला का इतिहास की कहानी है, और भी हम आपको दिखाते रहेंगे और इस तरह का एपिसोड दिखाते रहेंगे। और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो खबर भोजपुरिया और बीएन मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।